हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या होती है, इसको कैसे निकालें, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि भाई कल सुबह बारिश होगी, तो ये हमारी संयोग है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी निश्चित नहीं है। तो कोई घटना अगर संभव है तो उसको हम निश्चित कहेंगे, और कोई घटना संभव नहीं है तो उसको हम अनिश्चित कहेंगे। यानी जैसे हम ये कहें कि भाई हमारे बैग में कुछ किताबें रखी हुई हैं और वो किताबें 10th क्लास की हैं, और हम कहें कि भाई एक 10th क्लास की किताब निकालिए, तो उसमें से बैग में से अगर हम एट रैंडम अगर हम किताब निकालें तो किताब 10वीं की ही निकलेगी। यानी कोई भी बुक अगर हम बैग में से निकालते हैं तो उस बैग में से जो बुक निकलेगी वो डेफिनेटली किसकी निकलेगी, 10th क्लास की यानी 10वीं क्लास की निकलेगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि उस बैग में से 8th क्लास की यानी 8वीं की बुक निकालिए, तो ये संभव नहीं है, यानी अनिश्चित है, ये नहीं निकलेगी। तो किसी घटना के होने की संभावना उस घटना की प्रायिकता कहलाती है। किसी भी घटना के होने की संभावना उस घटना की प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के होने की संभावना यानी कितने प्रतिशत उसकी संभावना है या कितना हिस्सा उसकी संभावना है, संभावना उसकी प्रायिकता कहलाती है। अब प्रायिकता, अगर कोई घटना निश्चित होती है कि भाई जैसे अब हमने बात की कि उसमें से किताब 10th क्लास की निकलेगी, तो निश्चित है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और जो नहीं हो सकती उस घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो प्रायिकता जो है P, उसका मान हमेशा इसके बीच में रहता है। यानी प्रायिकता का जो मान है वो 1 या 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा, और 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी इनके बीच में रहेगी। ना तो प्रायिकता माइनस में हो सकती है, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। प्रायिकता का मान हमेशा 1 और 0 के बीच में रहेगा। 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अब हम इसी पर कुछ सवाल करते हैं। जैसे ये कहता है कि भाई बताइए क्या ये घटना संभव है या नहीं है, और असंभव है तो निश्चित रूप कोई घटना हो भी सकती है, नहीं हो सकती। तो ये कहता है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, यानी आज जो बीता हुआ कल है यानी यस्टरडे था, उससे आज अधिक उम्र के हैं। तो डेफिनेटली है, क्योंकि एक दिन आपकी उम्र बढ़ गई है, तो ये संभव है, ये घटना बिल्कुल निश्चित है, होगी। ये बात निश्चित है कि आज आप उस कल वाली उम्र से 1 दिन बड़े हो। फिर ये कहता है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। तो एक सिक्के को उछालते तो हेड या टेल, पट्टी या चित्त, यही आते हैं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ऑप्शन। तो ये भी निश्चित है कि चित्त आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई हो भी सकता है, चित्त आ जाए, हो सकता है पट भी आ जाए, लेकिन घटना तो हो सकती निश्चित है। अब ये चित्त आने अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित। चित्त या पट हो भी सकता है, यानी आ भी सकता है, पट चित्त आ भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो डाई है, जो लूडो हम खेलते हैं, उस पर डाई पर 1 से 6 अंक के होते हैं। तो जब उसमें है ही नहीं 8 अंक, 8 नंबर का डिजिट है ही नहीं, तो कैसे आएगा? तो ये अनिश्चित है, असंभव है, हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। उसके बाद है कि अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, यानी हम गाड़ी पर चल रहे हैं
और बाजार में मार्केट में जा रहे हैं और मान लो हम ट्रैफिक लाइट पर पहुंचते हैं, तो हो सकता है वो हरी हो, लेकिन ये निश्चित नहीं है। तो ये संभव तो है लेकिन निश्चित नहीं है कि भाई हरी लाइट हो भी सकती है और नहीं भी। संभव तो है लेकिन निश्चित नहीं है। उसके बाद है संभव तो है लेकिन अनिश्चित है। उसके बाद है कल बादल घिरे होंगे। हो सकता है कि कल बारिश हो, बादल घिरे हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो ये संभव है लेकिन निश्चित नहीं है कि होंगे होंगे। तो ये अनिश्चित है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 की संख्याएं लिखी हुई है। तो ये कहता है कि अगर उसमें से उस डिब्बे में से एक संख्या निकालें तो 2 आने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, प्रायिकता जितने भी उस घटना के कुल परिणाम, उस घटना के होने के कुल परिणाम हम नीचे लिखेंगे, उस घटना के होने के कुल परिणाम नीचे लिखेंगे, और जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो हमें चाहिए हमारे लिए है अनुकूल परिणाम, वो ऊपर लिखेंगे। तो बात करते हैं हम कि 2 संख्या आने की प्रायिकता यानी P of 2। तो 2 आने की प्रायिकता है, 2 कितनी है उसमें एक बार ही है, और कुल परिणाम उसमें 6 है, यानी 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो इसलिए उसको 6 कुल परिणाम उनको नीचे लिखेंगे, और जो 2 है वो एक ही है, इसलिए एक ही संख्या है, एक बार ही है, तो इसलिए उसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद कहता है संख्या 5 आने की प्रायिकता। तो 5 आने की प्रायिकता यानी 5 कितनी बार आएगा, एक बार ही है, और कुल परिणाम वही 6 है, क्योंकि जब हम पास संख्याएं हैं उसमें से अगर कोई भी संख्या निकालें तो कोई भी निकल सकती है, जरूरी है नहीं है 5 ही निकले। तो 5 निकलेगा तो वो तो एक बार ही, बाकी जो बाकी की है वो 5 निकल सकती है अलग अलग। तो 5 वो परिणाम और एक 5 नंबर की संख्या का, यानी 6 परिणाम। तो कुल परिणाम नीचे और जो 5 आने का परिणाम वो ऊपर। उसके बाद है जैसे मान लो अगर हम कहें कि 8 आने की प्रायिकता, तो 8 तो उसमें है ही नहीं, तो 0/6 यानी 0। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है कि ये कहता है कि अगर कोई ये डिसीजन लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेल प्रारंभ करेगी, यानी कौन सी टीम पहले खेलेगी। जैसे क्रिकेट में होता है तो उससे पहले एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालते हैं तो एक सिक्का उछाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि आपकी टीम पहले खेल प्रारंभ करेगी। तो सिक्के में पता ही हमें 2 ही परिणाम आते हैं, हेड या टेल, हेड या टेल, और पट या चित। तो मान लेते हैं कि हमारी टीम को खेलना है, तो उसकी प्रायिकता, हमारी जो टीम है उसको खेलने की प्रायिकता क्या होगी। मान लो हम कहते हैं कि हेड आए तब खेल लेंगे, तो कुल परिणाम कुछ भी आ सकता है, 2 है, तो कुल परिणाम तो 2 है, उसमें से हेड एक ही है, तो हमारे टीम के खेलने की प्रायिकता 1/2, और दूसरी टीम के खेलने की प्रायिकता भी 1/2, क्योंकि परिणाम ही 2 है। तो आशा है कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकें।